हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो कि हमेशा ये कहता है कि मैं अगले हफ्ते काम करूँगा, ये चीज़ अगले हफ्ते से स्टार्ट करूँगा या फिर अगले महीने से स्टार्ट करूँगा, अगले महीने में सीरियस हो जाऊँगा, देन आई वुड से कि आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता था और मैं भी ऐसा ही था। आप ही की तरह मैं भी हर बार अपने टारगेट्स को टैकल कर दिया करता था कि ये चीज़ मैं आगे करूँगा। बट धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ में आई और धीरे धीरे मैंने चीज़ों को समझना स्टार्ट किया और मुझे कुछ चीज़ें ऐसी मिली जिससे कि मैंने अपने आप को चेंज किया, मैंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करी। तो वो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है ताकि आप इस वीडियो का पूरा सार जान सकें और बेनिफिट कर सकें। तो मैं आज आपको ऐसी 5 चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपने डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ला सकते हैं और अपने आप को डिसिप्लिन बता सकते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आपको सबसे छोटे से स्टार्ट करना है और सबसे आसान से स्टार्ट करना है। अगर आप कोई भी चीज़ को रूटीन में लेके आना चाहते हो, किसी भी चीज़ का हैबिट बनाना चाहते हो, तो उस चीज़ को आप छोटे से स्टार्ट करना। जैसे सपोज़ आप कोई बुक रीड करना चाहते हो, उसकी आपके पास कोई हैबिट नहीं है और आप चाहते हो कि मैं बुक रीड करना सीख जाऊं या फिर मेरे हैबिट में आ जाए, तो आप उसको छोटे से स्टार्ट करो। छोटे से कैसे स्टार्ट कर सकते हो? जैसे कि आपको कोई भी बुक रीड करनी है तो आप ये टारगेट बनाओ कि डेली के डेली मुझे सिर्फ 2 पेज पढ़ने हैं, सिर्फ 2 पेज पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपने वो छोटा सा टारगेट बना लिया तो आप बाद में जब वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी तो आप उसको धीरे धीरे इंक्रीज़ कर सकते हो। 2 पेज से आप 4 पेज कर सकते हो, 5 पेज, 6 पेज कर सकते हो। तो आपको डिसिप्लिन बनाने के लिए पहले छोटे से स्टार्ट करना होता है। लोग क्या गलती करते हैं, मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ क्योंकि ये मेरे रूटीन में नहीं है, या फिर मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है और वो 7 दिन जिम जाता है और उसके बाद वो नहीं जाता है, जस्ट बिकॉज कि वो जिम में एक तो इतने सारे पैसे लग जाते हैं और दूसरा वहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा लगाना होता है। तो जिम का 1 घंटा आपके दिमाग पे इतना प्रेशर डालता है कि वो आपको मना करता है बार बार कि वहाँ नहीं जाना है, बिकॉज जो ब्रेन है वो हमेशा आसान चीज़ खोजता है, वो हर्डल से डरता है, वो हर्डल से फेस करना नहीं चाहता, इस वजह से वो उससे पीछे हटता है। तो आपको दिमाग को ये समझाना है कि कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ ये बताना है कि मुझे सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करनी है, 2 डंबल उठाने हैं और चले आना है। तो इससे क्या होगा कि आप जिम में जाना स्टार्ट कर दोगे। अब जब जिम में आप जाना स्टार्ट कर दोगे, अब जब 2 डंबल आप उठाओगे, 2 रैप 3 रैप करोगे, तो आप उसको धीरे धीरे इंक्रीज करते जाओगे और वो आपके माइंड के अंदर इम्प्रिंट होता जाएगा। तो द की इज़ यू हैव टू स्टार्ट वेरी स्मॉल एंड टू बी वेरी कंसिस्टेंट। स्मॉल छोटे से स्टार्ट करना है और कंसिस्टेंट रहना है, ना कि आपको बड़ा स्टार्ट करना है और बाकी साल पूरा भूल जाना है। स्टे कंसिस्टेंट रहना है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि आपका एक फ़िक्स रूटीन होना चाहिए। अब फ़िक्स रूटीन क्या होता है? बहुत सारे ऐसे रूटीन हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं। समझो कि सुबह आप जैसे उठते हो तो आप उठते ही आप ब्रश करने चले जाते हो, ये आपकी एक रूटीन बनी हुई है। इसको आपको कोई बताता नहीं है, कोई बाहर से नहीं आता बताने के लिए कि आपकी रूटीन है और आपको ब्रश इस टाइम करना ही है। तो आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए जो चीज़ आपको डिसिप्लिन के लिए इंक्लूड करनी है, जैसे कि आपको रीड करने की आदत नहीं है तो आप धीरे धीरे उसको आपके रूटीन में लेके आना है। जो चीज़ें बाहर रखी हुई हैं जो कि अच्छी चीज़ें हैं, जिसकी आपको हैबिट बनानी है, जिसका आपको रूटीन बनाना है, उसको आपको रूटीन में लेके आना है। यानी कि सुबह उठने के बाद ही आप ब्रश करते हो, ऐसा तो नहीं आप दोपहर में ब्रश करने लग जाते हो। तो एक रूटीन है कि आपको मॉर्निंग में उठना है, आपको ब्रश करना है। तो जैसे ही आप मॉर्निंग में उठोगे तो आप उस ब्रश के साथ कोई एक चीज़ ऐड कर दो। जैसे आप उसमें ऐड कर सकते हो कि मुझे ब्रश करने के बाद 5 मिनट बुक रीड करना है, या फिर मुझे 10 मिनट के लिए योगा करना है, मेडिटेशन करना है। सिर्फ आपको इतना ही करना है। ये रूटीन बना लो कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, या फिर आप ये कह सकते हो कि मुझे 7 बजे योगा करना है या मेडिटेशन करना है या फिर मुझे प्रे करनी है। ये एक आपका एक रूटीन हो सकता है। तो जैसे ही आप रूटीन बनाओगे तो आपका क्या होगा, धीरे धीरे डिसिप्लिन जो है बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑटोमेटेड होगा, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे साथ क्या होता था कि पहले जब मैं उठता था तो मुझे नहीं पता होता था कि रूटीन का क्या है कैसे नहीं है। जब मैंने कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी, जब मुझे कुछ नॉलेज आई, तब मैंने स्टार्ट किया। तो शुरू में मैंने क्या स्टार्ट किया कि जब से मैं उठता था, ब्रश करता था, तो मैंने ये रूटीन बना रखा कि नहाने से पहले मुझे एक्सरसाइज करनी ही करनी है। कम वक्त में कुछ भी हो, मुझे नहाने से पहले एक्सरसाइज करनी ही करनी है। तो मैं नहाने से पहले सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज कर लेता था। उससे क्या हुआ, वो धीरे 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 रूटीन में बन गया। अब जैसे ही मैं नहाने जाता हूँ, सपोज़ कभी अगर मैं नहाने गया और मैंने एक्सरसाइज नहीं करी तो मुझे सडनली याद आया था कि अरे आज मैंने एक्सरसाइज नहीं करी। तो बिकॉज़ ये मेरे रूटीन के अंदर है, तो फिर मैं जल्दी से वॉशरूम से बाहर आके अपना एक्सरसाइज करता हूँ और करने के बाद फिर
नहाता हूँ। तो ये एक मेरा रूटीन बन गया है, ये एक मेरी हैबिट बन गई है। उसी तरह से आपका भी रूटीन बन सकता है, जिसमें कि आप कोई मॉर्निंग में उठ के या फिर इवनिंग में जब आप सोने जा रहे हो, जैसे 10 बज गए आप सोने जा रहे हो, तो आप एक रूटीन बना सकते हो कि सोने से पहले मुझे 5 मिनट या 10 मिनट जर्नलिंग करनी है, या मुझे मेडिटेशन करना है। तो ये एक आप रूटीन बना सकते हो, इसका आप प्लान बना सकते हो, जिसमें एक जर्नलिंग में आप लिखोगे कि मुझे सुबह उठने के बाद 7 बजे मुझे मेडिटेशन और योगा करना है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग बड़ी गलतफहमी में रहते हैं कि मोटिवेशन को जो है उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही रिलाई करने लग जाते हैं कि यार मेरे में ना मोटिवेशन नहीं है, जस्ट बिकॉज मोटिवेशन नहीं है तो मैं इस वजह से ये नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि टोटली गलत है, रॉन्ग है। ये कंसेप्ट ही गलत है लोगों का कि मोटिवेशन नहीं है और इसलिए कर नहीं पा रहे हैं। बल्कि मोटिवेशन तो होता है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं होता है ना, कंटिन्यूटी नहीं होती, इस वजह से नहीं होता। तो होता क्या है कि मोटिवेशन आपको पुश देता है, मोटिवेशन गिव्स यू द पुश, बट डिसिप्लिन वर्क्स। मोटिवेशन डज़ नॉट लास्ट लॉन्ग, वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है, ठीक है ना। आपने रियलाइज़ किया होगा कि जब भी अभी कोई मोटिवेशनल वीडियो आप देखते हो तो आप 1 और 2 डेज़ तक तो बहुत ही पंप अप रहते हो, आप सोचते रहते हो, दिमाग में चीज़ें घूमती रहती है कि मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। आप सडनली बहुत एक्टिव हो जाते हो, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद क्या होता है, आप उसके बाद उसके बारे में सोचते भी नहीं हो। वो मोटिवेशन कहाँ गया? वो मोटिवेशन जो होता है वो फेड्स हो जाता है, वो मोटिवेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, वो एक स्पार्क होता है। बट स्पार्क से काम नहीं चलता है, आपको अंगीठी की तरह जलना होगा। जैसे कोयला देखते हो आप कैसे धीरे धीरे जलता है, वो जलता ही जाता है। उसी तरह से डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन क्या होता है? आपको बांधे रखता है अपने टारगेट की तरफ। जो भी आपके टारगेट्स हैं, आपके गोल्स हैं, उसके प्रति आप डिसिप्लिन हो, उसके प्रति आप एक एक करके बढ़ रहे हो। सपोज़ आपका टारगेट है कि आप मोर नॉलेजेबल बने हो, तो फिर आप उसके लिए क्या करोगे कि आप एक डिसिप्लिन बनाओगे कि मुझे इस वक्त तक मुझे ये बुक्स कंप्लीट करनी है, पढ़ना है, या फिर मुझे ये कोर्स करना है, या फिर मुझे सर्टेन स्किल्स जो है वो सीखनी है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो आपको अपने गोल की तरफ लेके जाएगा। और मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन सिर्फ एक बार आपको पुश देता है, पुश दे के छोड़ देता है, लेकिन डिसिप्लिन क्या होता है? आपको ट्रैक पे रखता है। तो आपको ज़्यादा मोटिवेशन पे रिलाई नहीं करना है, आपको रिलाई करना है आपकी कंसिस्टेंसी पे, आपके डिसिप्लिन पे। नाउ फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज हियर इज़ रिमूव डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन को हटाना होगा अपनी लाइफ में से। अब आप सोचोगे कि किस तरह की डिस्ट्रैक्शन बहुत तरह से हो सकती हैं। सपोज़ कि आपने लाइफ में कोई एक टारगेट सेट करा हुआ है कि मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, या फिर मुझे अपने आगे 5 साल के अंदर मुझे इतने लेवल पे जाना है, या फिर मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, या फिर मुझे ये स्किल जो है वो सीखनी है। अगर आपने ये सेट करा हुआ है तो फिर आपको उस हिसाब से उस एक्टिविटी के लिए टाइम भी देना होगा। you have to provide that much time also to that activity. For that you have to remove all the डिस्ट्रैक्शन कई तरह से हो सकते हैं, जैसे कि आपका सोशल मीडिया। जैसे ही आप सोशल मीडिया के अंदर घुसते हो, या आप फेसबुक या इंस्टाग्राम और यूट्यूब के शॉर्ट्स के अंदर घुसते हो, तो आपका 1-2 घंटा 3 घंटा तो ऐसे ख़त्म हो जाता है। तो आपको उन सब चीज़ों से बचना होगा, आपको ट्रैक डाउन करना होगा कि विच आर द एक्टिविटीज़ विच आर ईटिंग योर टाइम। तो वो सारा जो टाइम है आपको उठा के आपको अपने एक्टिविटी जो कि आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है उसके अंदर आपको लाना है, ठीक है। तो यहाँ से आप काम स्टार्ट करोगे। आपको अपने डिस्ट्रैक्शन के ऊपर ध्यान देना। डिस्ट्रैक्शन और भी तरह से होता है, बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को माइंड भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन में वो सारे लोग भी आते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल्स भी आते हैं जो जिससे कि आप रेगुलरली कांटेक्ट में रहते हो, और दे कॉल यू अप, यू कॉल देम अप, यू गो टू देयर प्लेस, दे कम टू योर प्लेस, एंड इन बिटवीन बहुत सारा जो टाइम होता है दोनों का ख़राब हो जाता है, ना कि आपका, उनका भी ख़राब होता है आपका, बिकॉज आपने एक सर्टन गोल सेट करा हुआ है। तो आपको बहुत ही अटेंटिव रहना पड़ेगा। आप उन लोगों से मिलते हो तो आप कितना टाइम स्पेंड करते हो, क्या वो टाइम, इतना टाइम स्पेंड करना वैलिड है क्या? अगर मैंने इतना टाइम अगर वहाँ दिया तो क्या मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊँगा? इफ़ नहीं तो आपको वहाँ से थोड़ा सा आपको टाइम को कट करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि कई दोस्तों से आपको कई बार ये मना करना पड़ेगा कि मैं अभी किसी एक्टिविटी या किसी प्रोजेक्ट या किसी कोर्स पे काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अदरवाइज़ आपका क्या होगा, बहुत सारा टाइम इस चीज़ों में जाएगा, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आएगी, और आप अपने अचीवमेंट के ऊपर या अपने टारगेट के ऊपर नहीं जा पाओगे। तो आपको ये चीज़ों का बहुत ध्यान देना है।
Now the fifth point and very important point is like you have to remind yourself like what is your why you have started. Like you are starting to improve yourself, you are going to invest in yourself, and you are doing so much thing, you are disciplined now, you are wake up early in the morning, you are doing yoga, you are doing fitness exercise etc. बट कभी कभी क्या होगा कि आपको लगेगा कि ये सब बेकार है, ये सब कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ के अंदर। बट जब आपको ऐसा लगेगा कि कोई फ़ायदा नहीं है और मुझे ये नहीं करना चाहिए, तब आपको ये सोचना होगा वाई आई हैव स्टार्टेड एंड व्हाट इज़ माई एंड गोल, मुझे कहाँ क्या अचीव करना है, मुझे कहाँ तक जाना है। तो ये जब आप रिमाइंड करोगे अपने आप को कि यस, जैसे कि मैंने अपना टारगेट रखा है कि मुझे 5 साल के बाद रिच बनना है, या फिर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी हो जानी चाहिए, या फिर मैंने अपने लिए टारगेट रखा है कि मैं 1 साल के अंदर मेरा जो चैनल है उस पर 100,000 सब्सक्राइबर्स होंगे। सो दीज आर द टारगेट्स। जब आपको ये लगे कि मुझे ये नहीं करना है या फिर ये बेकार चीज़ें हैं, तब अपने टारगेट को ज़रूर सोचो, अपने वाई को ज़रूर सोचो, रिमाइंड करो, अपने दिमाग को ये बताओ कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था। तब ये चीज़ें आपके एक मोटिवेशन का काम करेगी, विच इज़ रेगुलर मोटिवेशन, विच इज़ नॉट कि आया और गया। ये इट अ काइंड ऑफ मोटिवेशन विच पुशेस यू टूवर्ड्स योर डिसिप्लिन, योर रेगुलरिटी, योर कंसिस्टेंसी टूवर्ड्स योर गोल। So you have to keep reminding your brain like why you have started. Another point is, which is a bonus point which is not in the list because I have already elaborated 5 tips. Other thing is like you have to track your प्रोग्रेस। आपको अपना प्रोग्रेस भी ट्रैक करते रहना होगा। जैसे कि आप किसी एक्टिविटी पे अगर चल रहे हो तो आपको ये प्रोग्रेस देखना होगा कि जैसे कि मैंने अगर स्टार्ट किया था 2 पेज डेली पढ़ना, तो हाउ मच बुक्स आई हैव रेड। तो 2 या 3 महीने के अंदर आप देखोगे कि मैंने 1 बुक या 2 बुक पढ़ लिया, और उससे जो भी आपको नॉलेज मिलता है वो आपने अडेप्ट कर लिया। इसी तरह से आप अपनी फ़िटनेस को भी ट्रैक कर सकते हो कि हाउ फिट आई एम टुडे, और आपका जो मेंटल क्लैरिटी है वो है कि नहीं। जैसे कि आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको लगेगा कि यस आई एम काम नाउ एंड मोर रिलैक्स्ड। जिस दिन भी आपने एक्सरसाइज किया था उस दिन को आप टिक कर दो, तो उससे क्या होगा कि आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि यस आई हैव डन इट एंड आई एम डिसिप्लिन इनफ। वो आपको डबल बूस्ट देगा, एक डबल इंकरेजमेंट देगी आपको आगे जाने के लिए। तो इस तरह से आप अपने आप को डिसिप्लिन में रख सकते हो, आप अपने आप को डिसिप्लिन बना सकते हो और अपने करियर के अंदर ग्रोथ कर सकते हो। इसी तरह से मैंने भी लगभग 5 साल पहले ये स्टार्ट किया था। आई वॉज नॉट दैट मच डिसिप्लिन बट नाउ आई एम डिसिप्लिन। मैं रोज़ 5 बजे उठता हूँ और 5 बजे उठने के बाद 5 से 6 बजे तक मैं अपना योगा और एक्सरसाइज ये सारी चीज़ें एक्टिविटी कर लेता हूँ, और 6 से लेकर 7 बजे तक मैं अपने ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ। मैं हेल्दी फूड लेके जाता हूँ अपने, मैं बहुत सारे सैलेड्स वगैरह का यूज़ करता हूँ, जो भी अपने बाहर के जो खाने हैं उस चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने आप में रखी हैं, और अभी मैंने कई और नए स्किल्स की तरफ अपना अपना हॉरिजन बढ़ाया है। जैसे लास्ट ईयर फ्रॉम अगस्त 24 मैंने इंग्लिश स्पीकिंग के लिए अपने आप को डिवोट किया है। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी मेरी कमिटमेंट है कि 2 to 3 years में मुझे इंग्लिश फ्लुएंसी मिल जाएगी। सो आई एम प्रैक्टिसिंग ऑन दैट too hard, and that is a ongoing process. I know my English not that good as of now, but still I am doing my practice and I am on my track, so I'll be fluent. I am very much firm on that, like I'll be fluent in English, and soon I'll be posting more and more English videos. But as of now I am just posting in Hindi videos just because I feel Hindi is more रिलेटेबल टू माई ऑडियंस एज ऑफ नाउ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने अपनाई हैं, और मुझे लगता है कि कोई भी अपना सकता है, और इसको धीरे धीरे करना है। और ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपको रोबोट बन जाना है। अगर किसी दिन अगर मिस हो गया तो आपने मिस कर दिया, अब तो सारी गलती हो गई, अब बेकार है सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है। ये सबसे होता है। अगर आपने 1-2 दिन अगर मिस भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, होता है ना। किसी के घर में फैमिली आ जाती है तो आप कैसे मेडिटेशन करोगे, कैसे योगा करोगे, क्योंकि आजकल के घर भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम कहाँ कैसे करें, मैनेज नहीं कर पाते, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन अगर आपने छोड़ भी दिया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट येस, आपको थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द ईयर आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको अपने गोल को ध्यान रखना है। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि आप अपने लाइफ को एक डिसिप्लिन की तरह जिए। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो मैं अपना कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करता, दैट इज़ फॉर श्योर। और मैं एडवाइस करूँगा कि टाइम इज़ सो मच वैल्यूबल। इवन आस्क योर सेल्फ, लाइक यू सी द रतन टाटा, ही वॉज अ tycoon, he had so much money, but even that person couldn't buy the time.
सो टाइम इज़ मोर वैल्यूबल, सो इवन अ सेकेंड ऑफ योर्स इज़ वेरी वैल्यूबल। तो आपको अपने हर एक सेकेंड को बहुत ही वैल्यू से इस्तेमाल करना है। जो भी आपके पास टाइम है उस टाइम को आप वैल्यू करो और उस टाइम को आप अपने आप में इन्वेस्ट करो। आप देखो कुछ महीनों कुछ सालों के बाद क्या होगा कि वो जो टाइम आप अपने आप में इन्वेस्ट करोगे वो इतना कंपाउंड होगा कि आपको बिलीव नहीं होगा कि ये मैं हूँ। और आई कैन टेल यू कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन येस मैं whatever I can speak a little, I can speak in front of anybody. I can now attend a meeting in office, so I am not that much bad, but that is my story, that is my points that I follow. And I hope you like this video and you will find a value in this video. And if you find any value in this video, then you just please click on the like button, and if you want to share with your friend, then you please share. नाउ द लास्ट थिंग, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो डिसिप्लिन है ना, ये एक तरह का कोई आपका कोई टॉर्चर नहीं है। डिसिप्लिन इज़ अ काइंड ऑफ अ सेल्फ रिस्पेक्ट ना। वेन एवर यू डू दीज थिंग्स एंड यू आर इन अ डिसिप्लिन, you feel like people are valuing you. You have to think like discipline is a self respect. You are increasing your self respect. So be regular, be consistent, and be in discipline. That's it from my side. I'll see you in the next video. Thank you so much.